एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष के विषय में बात होगी, जिसको हम पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पितृ पक्ष क्या है, पितृ दोष क्या है और क्या इस पक्ष में इस दोष के निवारण के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इस विषय पर एक वीडियो होगा। सबसे पहले बात करूंगी पितृ पक्ष क्या है, फिर पितृ दोष क्या होता है आपकी कुंडली में और क्या इसके निराकरण के लिए हम इस पक्ष में कुछ उपाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करती हूं वीडियो। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने मन में पितृ पक्ष से जुड़ी या पितृ दोष से जुड़ी किसी भी भ्रांति को आज आप कि मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। हमेशा मैं कहती हूं कि मैं अपनी समझ भर बताने की कोशिश करती हूं और आशा करती हूं कि कुछ लोगों को भी अगर इससे फायदा हो तो अच्छा होगा। चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहले बात होगी पितृ पक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष के विषय में। श्राद्ध पक्ष यानी श्रद्धा का एक पखवाड़ा। पितृ पक्ष यानी पितरों को समर्पित हमारे पूरे साल में केवल 15 दिन होते हैं जो कि हम अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, इसीलिए इसको पितृ पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमासी से लेकर अमावस्या तक का ये जो पखवाड़ा है ये हमारे पूर्वजों को समर्पित है, जिन्होंने हमको बहुत प्रेम देकर बड़ा किया, पाला पोसा। हमारे पिता, माता, दादाजी, दादी, ताऊ जी, कोई भी हो सकते हैं पूर्वज हमारे, जिन्होंने हमारे जीवन में बड़ा योगदान दिया था। हमारे माँ बाप तो देते ही हैं, तो उनके लिए श्रद्धा से समर्पित होने का, उनके आगे उनको मतलब याद करने का एक अच्छा मौका होता है पितृपक्ष। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस दौरान सारे जो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवारों की खुशहाली को सूक्ष्म रूप में आते हैं और अपने परिवार की खुशहाली को देखते हैं और उनको ये अपेक्षा होती है कि वो ये देखें कि क्या हम उनको आज भी याद करते हैं। जी हाँ, मेरी समझ में यही है पितृपक्ष। तो पूरे साल में 15 दिन हम अपने उन पूर्वजों को अवश्य दे सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा था या सदैव रखेंगे। हमारे माँ बाप, दादाजी, दादी जी, कोई भी हो सकते हैं। तो इस दौरान शास्त्रीय मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि जिस तिथि पर भी आपके किसी पूर्वज का देहावसान हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसी तिथि को इस पखवाड़े में से चुन लेंगे। माना कि उदाहरण के रूप में अगर किसी, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ सप्तमी तिथि को हुई थी, तो मैं अपने फादर इन लॉ की, अपने ससुर साहब की जो पुण्य तिथि है उसको इस पखवाड़े की जो सप्तमी तिथि आएगी उसमें श्राद्ध करके अपनी श्रद्धा उनके सामने समर्पित करूंगी। और इस दिन ये मान्यता है कि आप अपने पूर्वजों को जल अवश्य दें। कुछ लोग जो कि बहुत धार्मिक विचारधारा के होते हैं वो इन पूरे 15 दिनों जल देते हैं, जिसको तर्पण कहा जाता है। तर्पण वो करते हैं, लेकिन आज के व्यस्त माहौल में अगर आप 14 दिन 15 दिन नहीं भी कर सकते हैं तो जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथि होती है उस दिन आप अवश्य एक पंडित से अपने घर में बुलाकर तर्पण करें। एक ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र ये अवश्य दें। इसका कोई भी, इसमें कोई सुपरस्टिशन या इस तरह की बातें करने का बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आता कि कौन आता है मरने के बाद, क्या होता है। मेरा मानना यहां पर सिर्फ इतना है, कोई नहीं आता। मैं मानती हूं कोई नहीं आ सकता, आत्मा ने हो सकता है दूसरा जन्म ले लिया हो, सब तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा यहां पर सिर्फ एक तर्क है कि हम अपने पूर्वजों को एक दिन वर्ष में याद करें, उनके आगे सर झुकाएं, उनके आशीर्वाद की कामना करें, अपने परिवार पर उनकी दृष्टि, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रहे, इसकी अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या गलत है।
करना चाहिए। बाकी पितृ पक्ष से जुड़े जो कुछ सुपरस्टिशन है या जैसे कि आप नया चीज नहीं खरीदते, नई चीज नहीं पहनते, दाढ़ी नहीं बनाते और नाखून नहीं काटते, इनसे शायद मैं बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पितृ इस धरती पर आ रहे हैं तो हमको ये दिखाना चाहिए कि हम प्रसन्नता पूर्वक उनको याद कर रहे हैं और हम सब उनके आशीर्वाद से अच्छी तरह रह रहे हैं। ये मेरा मानना है। मैं किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहती हूं। जिसकी जो श्रद्धा हो वो कर सकता है। तो ये पितृ पक्ष का एक छोटा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन था, या क्या करना चाहिए ये मैंने बताया। अब बात होगी कि पितृ दोष क्या होता है। आपकी कुंडली में, और इससे बहुत लोग डरते हैं, आपकी कुंडली में अगर 9th हाउस में राहु या केतु है तो आपके कुंडली में पितृ दोष बनता है। अगर आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड यानी कि 9वें घर का मालिक राहु या केतु के साथ है, खास करके राहु के साथ है, तो भी आपके कुंडली में पितृ दोष बनता है। क्योंकि भचक्र में बृहस्पति का नवा घर होता है, इसलिए अगर बृहस्पति गुरु जो है वो राहु के साथ है तो भी पितृ दोष बनता है। और क्योंकि पितर फादर जिसको आप कह सकते हैं, पिता पूर्वज, उनका कनेक्शन सूर्य से भी होता है, तो अगर सूर्य भी राहु के साथ है तो भी पितृ दोष बनता है। और भी कई कंडीशंस हो सकती होंगी, अभी फिलहाल जो मेन है वो यही होती हैं। या तो 9th हाउस में राहु हो, 9वें घर के मालिक के साथ हो, आपके बृहस्पति, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9वें घर का मालिक बृहस्पति है, तो बृहस्पति के साथ राहु है तो भी आपका पितृ दोष बनता है। और इसी तरह सूर्य के साथ राहु है तो भी ये मान्यता है कि आपका पितृ दोष बनता है। अब एक भ्रांति बहुत है कि शायद एक ऐसा दोष है कि हमारे ऊपर हमारे पितरों का श्राप है। इससे मैं सहमत नहीं हूं। पितृ दोष होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पूर्वजों ने आपको श्राप दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ आपके पूर्वजों के कर्म जो पूरे नहीं हो पाए थे, आपको इस जीवन में पूरे करने होंगे। जी हां, मेरा ज्ञान यही कहता है कि पितृ दोष और कुछ नहीं है, बस ये कि आपके पूर्वजों के द्वारा कुछ शेष रह गए कर्म आपको अपने इस जीवन में, क्योंकि आप वो लीनिएज फॉलो करते हैं, आप भी उसी वंश के एक वृक्ष हैं, एक शाखा हैं, तो आपको वो कर्म पूरे करने होते हैं, या आपके जीवन में वो कर्म पूरे करने होंगे आपको। तो एक तरह से एक कार्मिक एग्जॉशन जिसको आप कहते हैं, वो होता है पितृदोष। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर पितरों का श्राप है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे किसी पूर्वज का जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं, मतलब मृत्यु के बाद के संस्कार, वो अगर ठीक से नहीं किए गए तो वो भी कहा जाता है कि वो पूर्वज शायद मुक्त नहीं हो पाए हैं। और ये इशारा आपकी कुंडली में आ रहा है कि इस जीवन में आप पिंडदान या फिर गया वगैरह जाकर एक बार श्राद्ध जरूर कर दें, क्योंकि कोई पितृ, कोई पूर्वज आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं अतृप्त हूं। बस ये दो कारण होते हैं पितृदोष जिसको आप कहते हैं। मैं कर्स बिल्कुल भी नहीं मानती। कोई पूर्वज हमको कभी बद्दुआ नहीं दे सकते। अब बात ये कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, और क्या पितृ पक्ष में ही कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि जिससे कि ये लगे कि आपको इस ऋण से, पितरों के इस ऋण से या पितरों के उस कर्म से मुक्ति मिल सकती है। जैसा कि मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूं कि सूर्य और राहु के कंजंक्शन में मैंने बताया था कि अगर इसको आप पितृदोष कहते हैं तो इतने बड़े बड़े अचीवर्स कैसे पैदा हुए इसमें।
इसी तरह मैं आपको बृहस्पति और राहु का कंजंक्शन भी समझा चुकी हूं और उसमें भी बताया है कि बहुत बड़े अचीवमेंट्स दे सकते हैं। तो फिर ये कैसा पितृदोष है? सिर्फ इतना ही इंडिकेशन है कि भाई इस जीवन में आपको अपने पितरों के जो कर्म रह गए थे, ये आपकी कुंडली को देखकर कोई योग्य ज्योतिषी बता सकता है कि कौन से कर्म आपके पूर्वजों के बाकी रह गए थे जो आपको इस जीवन में पूरे कर देने चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप यही समझ लें कि शायद किसी पूर्वज का कोई क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ था और वो अतृप्त हैं या मोक्ष नहीं उनको प्राप्त हुआ है, आत्मा मुक्त नहीं हुई है। तो आपको इस श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि आप अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन दें, कौवे का ग्रास दें, गाय का दें और कुत्ते का दें। ये 3 ग्रास जरूर आप निकालें और ये करके श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर ये कहें कि मुझे आपकी कृपा चाहिए। ये आपको इस पक्ष में कर लेना चाहिए। अवश्य आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। पर मेरा, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूं कि मैं औरों से अलग दृष्टिकोण रखती हूं, तो कोई एक दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा क्या करें कि आपका पितृदोष शांत हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि क्या क्या ऋण है, क्या कर्म है जो बाकी है, तो वो आप जल्द से जल्द पूरा कर दें, पहली बात। दूसरा, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो अमावस्या, महीने की हर अमावस्या को भी आप कर सकते हैं कि आप अपने घर में जो भोजन बनता है उसको पूरा एक पात्र सजाकर, जो भी घर में आपके खाना बनता है वो आप मंदिर के एक पुजारी को अवश्य दे दिया करें। यानी कि एक ब्राह्मण को अमावस्या के दिन भोजन अगर आप कराने लगते हैं, वस्त्र दे देते हैं, तो भी आपके पितृदोष का धीरे धीरे जो प्रभाव है वो घटने लगता है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीष बरसने लगता है। ये सच है कि अगर हम श्राद्ध पक्ष वगैरह को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं तो हमको अनेकों आशीर्वाद मिलते हैं और आशीष जो मिलता है उससे ही आपके घर में रुके हुए काम बनते हैं, आपके घर में एक पॉजिटिव माहौल होता है और आपके बुजुर्ग जब आपको आशीष देते हैं तो वो सबसे ताकतवर कृपा होती है और आदेश होता है। तो पूरे वर्ष भर भी आप अपने पितरों के नाम से अमावस्या को ये काम कर सकते हैं और श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि में ये काम कर सकते हैं। बाकी अपने जीवन में कुछ नियम बना लीजिए कि आप कभी किसी को सताएंगे नहीं, आप कभी किसी के साथ धोखा नहीं देंगे, आप कभी किसी की आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप गरीबों के साथ एक मदद करने का एटीट्यूड यानी कंपैशन, दया का भाव रखेंगे। आप अगर ये 2-3 चीजें अपने जीवन में अपना लेते हैं, सच मानिए सारे दोषों का निराकरण हो जाता है। अच्छे कर्मों से अच्छा उपाय और कोई नहीं है। चाहे अगर आप उसको कर्ज माने तो, पितरों के कर्म को शेष माने तो, अगर आप उनकी आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ ये माने तो, सबके लिए ही एक उपाय कि अच्छे कर्म आप करें जिससे आपके पूर्वजों की आत्मा भी तर जाए, तृप्त हो जाए। तो इस तरह से आपको पितृ पक्ष को मनाना चाहिए और इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए कि इसी वजह से आपके सारे काम रुक रहे हैं। क्योंकि मैं आपको उदाहरण के साथ पत्रियां समझा चुकी हूं कि इन कॉम्बिनेशंस के होते हुए भी लोगों ने डिजी हाइट्स को पाया है, बहुत उच्चतम लेवल पर पहुंच गए हैं लोग। तो ये दोष नहीं होते, केवल आपके मन के भ्रम है ये। बस श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों का नाम लें, उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखें, आपके जीवन में सब भला होगा।
आशा करती हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलेगी पितृपक्ष को समझने में और पितृ दोष को भी समझने में। मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।